Assalamualaikum dear students. Open the science book, page number 16. How does our heart work? हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। हम हार्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल में पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हमारा हार्ट किस तरह पंप करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स किस तरह जो है वो ब्लड को पंप करते हैं और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन हार्ट एक्ट हैज़ अ डबल पंप। हमारा हार्ट जो है वो एक्ट करता है डबल पंप। अब डबल पंप क्यों उन्होंने बोला है कि हमने कहा था कि पहले दोनों आर्टरीज जो हैं या आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो दोनों वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने डबल का वर्ड यूज़ किया है। तो पहले आर्ट्रियम ने किया, फिर वेंट्रिकल्स ने। ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड द अदर बॉडी पार्ट इंटर द आर्ट्रिया। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लंग्स से कहा जाता है या बॉडी में जो भी अदर पार्ट्स हैं वहाँ से इंटर होता है कहाँ में, आर्ट्रियम में। क्योंकि हमने ये बात की थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, आर्ट्रियम में, और उसके बाद जब वेंट्रिकल से होके वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके प्योरीफाई होके कहाँ आता है, आर्ट्रियम में ही आता है। The two arteria contract at the same time and pushes the blood to the ventricle. अब हमने ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड जो है वो इंटर होता है दोनों आर्ट्रियम में, और आर्ट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पे करते हैं और उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स करते हैं। Now both ventricles contract at the same time and push the blood to the lungs and the other body part. इसी तरह दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि जो है वो ब्लड को हमारी बॉडी में पुश करते हैं। जैसे बात करेंगे हम, अगर राइट आर्ट्रियम है तो ये लंग्स में पुश करता है और लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो बॉडी में पुश करता है ब्लड को। इट इज़ अ सेकेंड पम्प। पहला पंप कौन सा था, आर्ट्रियम का, और सेकेंड पंप कौन सा है, वेंट्रिकल्स का। और हार्ट बीट अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। हमारा हार्ट जो है वो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 मिनट में 70 टाइम्स जो है वो बीट करता है, मतलब पंप करता है या मूव करता है। वी कैन फील आवर हार्ट बीट पल्स वाइल प्लेसिंग आवर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन द अपसाइड अंडर साइड ऑफ आवर वेस्ट। अगर हम अपने हार्ट की बीट को चेक करना चाहते हैं तो अगर हम अपने जो है वो रखें, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, देखिए उसने अपनी वेस्ट में अपनी 2 फिंगर्स रखी हैं, तो हमें उससे पल्स का या अपने हार्ट बीट के मूवमेंट का हमें जो है वो फील होगा। तो उन्होंने इस बात का उन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी फिंगर्स को जो है वो बिलो दी बेस ऑफ दी थंब, बिलो दी बेस ऑफ दी थंब, ये हमारा थंब है, थंब से नीचे वाले हिस्से में आप अपनी फिंगर्स रखें तो आपको अपने हार्ट बीट की जो है वो बीट या उसका पल्स जो है वो मूव करता महसूस होंगी। ब्लड वेसल्स, द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू दी वेसल्स, कि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड थ्रू आउट मूव करता है, किसके ज़रिए, ब्लड वेसल्स के ज़रिए। जैसे उन्होंने कहा है कि डायग्राम में देखें। अब ये वेसल्स अभी बताएंगे वेसल्स होती क्या एक्चुअली, वो सारी बॉडी में अगर ब्लड जो है वो मूव कर रहा है थ्रू वेसल्स में। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब वो ब्लड वेसल्स भी 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज एंड नंबर 3 इज वेन्स। नंबर 1 arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries का क्या काम होता है, वो ब्लड को मूव करती हैं हार्ट से दूर दूर की, जितना मतलब पूरी बॉडी में जितना मूव करवाना है वो करवाती हैं। Arteries have thick and flexible. थिक मतलब थोड़ी सी मोटी होंगी और फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें लचक होगी, ठीक है, जो मूव कर सकती है, बैंड हो सकती हैं। फ्लेक्सिबल वॉल्स, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनकी बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बहुत सारी आर्टरीज ऐसी हैं जो क्या कैरी करती हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने जो थोड़ी थिक और फ्लेक्सिबल है उन्हें बताया है कि ये हमारे पास क्या है, आर्टरीज हैं, और ये क्या कैरी करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। अब हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ जाता है, लंग्स में, और वो वहाँ से प्योरीफाई होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू मैनी
times to form a smaller tubes called the capillaries। और इसी तरह जो है वो आर्टरीज डिवाइड होती हैं बहुत सारे और हिस्सों में, और वो क्या कहलाती हैं हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी, इन द बॉडी। के कैपिलरीज जो हैं वो सबसे स्मॉल वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। देयर आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम। जो कैपिलरीज हैं उनसे क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में, वन सेल एट द टाइम, एक सेल में एक ही बार वो मूव करती हैं। जैसे वो ब्लड वैसे कैपिलरीज ब्लड मूव कर रही हैं, तो एक सेल में अगर रेड ब्लड सेल मूव कर रहा है तो एक सेल में ही एक टाइम में मूव करेगा। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। हमें जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, अब वो एनर्जी आती कहाँ से है? फूड और ऑक्सीजन से। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडीज़ में जो सेल प्रोड्यूस होते हैं या सेल जो बनते हैं वो भी किस से बनते हैं? फूड एंड ऑक्सीजन से। और वो कौन बनाता है? कैपिलरी। डिफ्यूज़ का मतलब उसको तोड़ना, किसको? फूड ऑक्सीजन की बात हो रही है, उनको डिफ्यूज़ करता है इनटू दी सेल। द वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स डिफ्यूज इनटू अ बॉडी ऑफ दी कैपिलरीज। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल या जो सेल्स जो ख़त्म हो जाते हैं उनको भी कौन जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव करता है? वो करता है कैपिलरीज, या उनको मूव करवाता है वेस्ट मटेरियल को या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड दी वेन। और वे ये ही दोबारा जो है वो जब कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं कैपिलरीज, तो वो दोबारा से वेन्स बनाती हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स थी। ब्लड वेसल्स में हमने कहा था आर्टरीज हैं जो थिक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। जब उनको स्प्लिट किया जाता है तो वो कैपिलरीज बनाती हैं, और कैपिलरीज जब दोबारा कंबाइन होती हैं तो वो वेन्स बनाती हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब इन वेसल्स का क्या, वेन्स का क्या काम है? ये दोबारा जो है वो जो ब्लड होता है उसको मूव करवाती हैं हार्ट तक। द मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, बट द पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब देखिए यहाँ पर था पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पल्मोनरी वेन विच ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि हमारे पास ये जो रेड कलर की हैं ये सारी क्या हैं? आर्टरीज। अब इन्होंने रेड कलर वाली जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये मूव करती रही बॉडी में। जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कैपिलरीज से मूव करता हुआ यूज़ होता हुआ आया, अब वेन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ मूव कर जाएगा? लंग्स में, ताकि दोबारा जो है वो प्योरीफाई हो सके। एंड उन्होंने अगेन यही बात की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और वो वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा लंग्स से हार्ट में जाएगा और इसी तरह बॉडी में मूव करता रहता है।